अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं किरण हूँ और मेरा ताल्लुक एक खुशहाल खानदान से है। मेरे वालिद साहब ने जूते बनाने की फैक्ट्री बनाई थी। वालिद साहब मिडिल पास थे लेकिन कारोबारी जहन के मालिक थे। उन्होंने छोटी दुकान से काम करना शुरू किया और अब आहिस्ता आहिस्ता एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। वालिद साहब ने अपने जूते के कारोबार को काफी हद तक फैला दिया था। दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। आज अच्छे बिजनेस कम्युनिटी में वालिद साहब का नाम जाना पहचाना जाता था। मेरे एक ही चचा थे जिनका नाम सोहेल था। हम सब चचा सोहेल कहकर बुलाते थे। चचा सोहेल मेरे वालिद साहब से छोटे थे और हमारे साथ ही रहते थे। कोई काम ना करते थे, बस सारा दिन आवारा गर्दी करते थे। अब्बू ने कई बार कोशिश की कि चचा फैक्ट्री में जाएं और काम करें। कई बार समझाने के बावजूद चचा सोहेल हाँ हूँ में अब्बू को जवाब देते कि चला जाऊंगा, अभी तो मेरे अय्याशी के दिन है। मुझे आज तक अय्याशी लफ्ज की समझ न आई थी कि वो किस अय्याशी की बात करते हैं। अम्मी ने कई बार कोशिश की कि चचा सोहेल की शादी कर दी जाए, लेकिन चचा अभी शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन चचा ने अब्बू से अम्मी की शिकायत की कि भाभी मेरी जान की दुश्मन बनी है। वजह पूछने पर चचा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते, ना वो इस काबिल हैं कि घर की जिम्मेदारी उठा सकें। घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी, जिसकी वजह से मेरा कद निकल आया था। मैं 6 बरस की थी, लेकिन दिखने में 10 बरस की लगती थी। मैं बहुत भोली भाली थी, माँ बाप की अकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सारे कहते थे कि किरण बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अक्सर चचा सोहेल घर पर होते, वो फैक्ट्री बहुत कम जाते। अम्मी ने जब बाजार जाना होता मुझे चचा के पास छोड़कर चली जाती। वो इस बात से मुतमईन होती कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं 6 बरस की थी और अम्मी किसी काम से बाजार गई थी। घर पर सिर्फ मैं और चचा सोहेल मौजूद थे। चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बातें करना शुरू कर दी। बातें करते करते मेरे हाथ पकड़ लेते और हंसने लग जाते। कहते मैं तुम्हें मजे मजे की बातें सुनाऊंगा। मैं चचा सोहेल से बोर हो जाती, उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ते थे। इस तरह वक्त गुजर जाता और वो मुझसे बातें करते रहते। एक दिन जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए हैरान कुन था। मुझे समझ में नहीं आई थी कि चचा सोहेल क्या चाहते हैं। हुआ इस तरह कि अम्मी ने किसी काम से बाजार जाना था। उन्होंने चचा से कहा कि वो बाजार जा रही हैं, आने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तुम आज काम पर ना जाना, बल्कि घर में रहकर किरण की देखभाल करना। चचा ये सुनकर खुश हो गए। भाभी आप फिक्र ना करो, मैं घर पर रहूंगा। जब आप वापस आएंगी तो फिर काम पे जाऊंगा। अम्मी को बाजार गए अभी 1 आधा घंटा ही हुआ था कि चचा मेरे पास कमरे में आ गए और आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पूछने पर कि चचा आपने दरवाजा बंद क्यों किया, तो चचा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, दरवाजा इसलिए बंद किया कि चोर ना आ जाएं। अब चचा आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ गए, मेरे बेड पर बैठ गए और मुझे अपने पास बुला लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। आज चचा का अंदाज बहुत अजीब किस्म का था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो अपने हाथों से मुझे तंग करने लगे थे। मैंने 1-2 दफा चचा से कहा कि आप जानबूझकर मुझे तंग करते हैं, मैं रो पड़ूंगी। चचा ने कहा इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तुम्हें मैंने क्या कहा है, तुम्हारे साथ खेल तो रहा हूँ। मैंने चचा से कहा ये खेल मुझे पसंद नहीं, मगर चचा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे तंग किए जा रहे थे। मैं शोर करने लगी। चचा ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मुझे बेड पर नीचे लिटा दिया। चचा की यह हरकत मुझे बिल्कुल पसंद न आई। मुझे एकदम तकलीफ का एहसास हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो शाम का वक्त हो चुका था। अम्मी मेरे पास बेड पर मौजूद थी, वो बहुत परेशान थी। जब मैंने अम्मी को देखा तो मुझे तकलीफ का एहसास हुआ और मैं रो पड़ी। अम्मी ये सब चचा ने किया है, वही मेरे पास आए थे, मेरे मना करने के बावजूद बाज ना आए। मैं रोई चिल्लाई मगर उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था। अम्मी चचा अच्छे नहीं हैं, वो कई मर्तबा मुझसे यूं ही खेलते हैं, मुझे ये खेल पसंद नहीं है। आज मैंने उनसे कहा था कि अम्मी आएंगी तो मैं उनको बता दूंगी। मैं तकलीफ के मारे रोए जा रही थी। अम्मी का रो रो के बुरा हाल था, उनके मुंह से चचा के लिए बददुआएं निकल रही थीं। वो बार बार कहती थीं, हाय अल्लाह सोहेल तूने हमें कहीं का ना छोड़ा, तेरा बेड़ा गर्क हो। रो रो के मेरा और अम्मी का बुरा हाल था। अम्मी ने चचा पे भरोसा किया, लेकिन चचा ने अम्मी के भरोसे को तोड़ दिया। अब्बू इस बात को मानने के लिए राजी ना थे कि सोहेल ऐसी हरकत कर सकता है। उन्होंने कहा उनका दिल नहीं मानता। मुझे लगता है तुम सोहेल पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुम नहीं जानती, अगर वाकई उसने ऐसा किया है तो उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी, जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे कहने पर अब्बू मान गए कि ये सब कुछ चचा का ही किया धरा है।
मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अब्बू गुस्से में आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, सोहेल मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अम्मी ने कहा आप शोर न मचाएं, मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा जिसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब्बू ये सुनकर खामोश हो गए। मेरी तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। अब्बू चच्चा की तलाश में निकल गए। काफी तको-दो के बाद चच्चा अब्बू के काबू में आ गए। अब्बू ने रस्सियों के साथ चच्चा को बांध दिया और पुलिस को कॉल कर दी कि वो घर पर आए। पुलिस के आने से पहले चच्चा रो पड़े, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम सब का गुनाहगार हूँ। अब्बू ने कहा सोहेल मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी मासूम बच्ची के साथ बदफेली करते शर्म ना आई, वो भी सिर्फ 6 साल की उम्र में। अब्बू का दिल चाह रहा था कि अपने हाथों से अपने भाई को कत्ल कर दें। अम्मी ने अब्बू को काबू किया था कि ये काम पुलिस का है, वही इसको सजा देंगे। कुछ देर के बाद पुलिस वाले पहुंच गए और चच्चा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। अम्मी और अब्बू ने मिलकर ये फैसला किया था कि चच्चा सोहेल को सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो उसी के हकदार हैं। आखिरकार सोहेल चच्चा पे मुकदमा चला और उनको अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा हो गई। वालिद साहब इस सजा से खुश न थे, वो मौत की सजा चाहते थे। वक्त तेजी के साथ गुजरने लगा। अब मैं 22 बरस की हो गई हूँ। अब्बू ने पुराना घर बेच दिया है और हम लोग दूसरे शहर में आ गए थे। यहाँ कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजरी थी वो मैं और मेरा खुदा ही जानता है। सोहेल चच्चा को पुलिस ने जेल में शिफ्ट कर दिया था। सुनने में आया था कि चच्चा ने जेल की कोठरी में खुदकुशी कर ली थी। एक मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका था। शायद उनका मरा हुआ ज़मीर जिंदा हो गया था, जिसने उनको खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। जब खबर हम तक पहुंची तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो अल्लाह भी उसे माफ नहीं करता, बल्कि जो सजा आखिरत में सोहेल चच्चा को मिलेगी उसके मुकाबले में दुनिया की सजा कुछ भी नहीं। आखिरत की सजा बहुत सख्त होती है। मैं हाथ जोड़ के तमाम माँ बाप से इल्तमास करती हूँ कि अपने बच्चों को खुद की निगरानी में रखें और कभी भी करीबी रिश्तेदारों पर, घर पे जो उस्ताद या कारी साहब पढ़ाने को आते हैं, मौलवी साहिबान या ट्यूशन वाले, किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि अपने ही इस घिनौने फेल में मुलव्वस होते हैं। आप लोगों ने जितने भी वाकयात सुने होंगे या देखे होंगे उनमें हमेशा गुनाहगार, रिश्तेदार या करीबी ताल्लुक रखने वाले होंगे। मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे सगे चच्चा ने ऐसा किया था। मैंने अपनी आप बीती आपको सुनाई है। अल्लाह दुनिया में सबकी बेटियों की हिफाजत करे, आमीन। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।